आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुबश्शिर दाऊदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग मानू में पूछे गए सोशल स्टडीज़ के 2021 में जो पूछे गए सवालात है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, यानी PYQ करने जा रहे हैं। आप लोग मेरे इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2021 में मानू बीएड एंट्रेंस में जो पूछा गया सवाल है उसमें से सोशल स्टडीज़ का पहला सवाल था कि मार्टिन लूथर का ताल्लुक़ किस मुल्क से है। ये जर्मनी से, ये जूनियर की बात नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है। 52 नंबर सवाल क्या था? तारीख किसी मुल्क की याददाश्त होती है। हिस्ट्री इज़ द मेमोरी ऑफ अ नेशन, ये कॉल किसका है? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट का है। ठीक है, चलिए। उसके बाद यूरोप के किस मुल्क से सबसे पहले सनअती इनकलाब शुरू हुआ? ये हुआ ब्रिटेन से। और 54 नंबर सवाल क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के सदर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिस यूनिवर्सिटी के लोग तैयारी कर रहे हैं। 54 नंबर सवाल क्या है? 54 नंबर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र, वही सवाल है। अगला 55 नंबर सवाल क्या है? 55 नंबर पढ़ते हैं। 55 नंबर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस गवर्नर जनरल के दौर में मंजूर हुआ? तो ये हुआ लॉर्ड लिट्टन, और इसको लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 56 नंबर सवाल क्या है? मतलब कि किस विजय पर, यानी किस फतेह पर जो है मुग़ल बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया? तो ये आज गुजरात को जब जीता था तो तब उसके खुशी में मतलब कि बुलंद दरवाज़ा बनाया था। ठीक है। 57 नंबर सवाल क्या है? मशहूर वारंगल किला, वारंगल फोर्ट का ताल्लुक दर्ज में किस सल्तनत से है? तो ये काकतीय वंश से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर से क्या है? 58 नंबर है बरतानिया की फ्रांस और स्पेन के साथ ट्रफलिंग जंग कब हुआ? बैटल ऑफ ट्रफलगर, ये 1805 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए। 59 सवाल क्या है? राजा राम मोहन राय का ताल्लुक है ब्राह्मण समाज से, ऑप्शन सी। ठीक है। 60 नंबर क्या है? दर्ज झेल में से किसी ज़मींदारी बंदोबस्त में हर किसान जो ज़मीन जोत रहा था उस ज़मीन का मालिक मानकर उसके साथ लगान का शर्तें तय की जाती थी, और ज़मीन की आमदनी के ताल्लुक पैदावार की बुनियाद पर नहीं बल्कि ज़मीन के रकबे पे की जाती थी। अगर यहाँ सवाल किया जाए कि जिसमें से किसान जो है ज़मीन जोत रहा था ज़मीन का मालिक मानकर, अगर किसान की बात आए तो रैयतवाड़ी में जो है था किसान को मालिक बनाया गया था, लेकिन अगर ज़मींदार की बात आए तो मालवाड़ी है। तो ये 1793 में आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। और 61 नंबर सर विलियम जोन्स ने 1784 में किस इदारे का क़याम किया था? ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मतलब क़याम किया था, इसके ज़रिए ट्रांसलेट किया जाता था। ठीक है। 62 नंबर सवाल क्या है? 62 नंबर में है पीट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 63 क्या है? वुड डिस्पैच के ज़रिए हिंदुस्तान में अपनाई जाने वाली तालीम पॉलिसी खाका कब पेश की गई? तो वुड डिस्पैच 1854 में आया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है। 64 नंबर क्या है? उलर लेक किस सूबा में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। 65 नंबर सवाल क्या है? हिंदुस्तान की ज़मीनी सरहद मशरिक़ में किस मुल्क से मिलती है? तो अगर इंडिया का मैप बनाया जाए तो इसमें से बात कर रहा है मशरिक़ का मतलब हुआ ईस्ट में यहाँ पर बांग्लादेश पड़ता है। ठीक है। बी नंबर। 66 नंबर क्या? दर्ज झेल में कौन सा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है? ये नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है। अगला सवाल 67 नंबर क्या है? 67 नंबर है मौजूदा वक्त में किस मकाम पर दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होती है? मौसिनराम मेघालय में। ठीक है। 68 नंबर क्या है? हिंदुस्तान में जंगली हैवानियत की हिफाजत कौन, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कब नाफिज किया गया? ये 1972 में ही आया था। ठीक है, चलिए। 69 सवाल क्या है? सिनकोना का दरख्त का इलाके में पाए जाने वाला है जहाँ कम से कम बारिश कितनी है? 100 सेंटीमीटर होती है सिनकोना के लिए। ठीक है। 70 नंबर सवाल क्या है? 2011 के आदाद शुमार के मुताबिक, यानी कि सेंसर के मुताबिक से हिंदुओं में सबसे ज़्यादा आबादी वाला रियासत ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है। चलिए 71 की बात करते हैं। 71 नंबर क्या है? नन रीन्यूएबल क्या है? नन रीन्यूएबल गैर यानी गैर नवीकरणीय
ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ये पेड़ पौधे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। दर्जेल में से कौन से पहाड़ी स्टेशन रियासत हिमाचल में है? इनमें से सभी। ठीक है, 73 नंबर जाते हैं। 73 नंबर में क्या सवाल है, दर्जेल में कौन सा फसल रबी की फसल की मिसाल नहीं है? तो इसमें से चावल खरीफ है, बाकी सब रबी है। ठीक है, चलो 74 नंबर, हिंदुस्तान के किस रियासत में ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये गुजरात में है। ठीक है, चलिए 75 में का सवाल क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है, 76 नंबर सवाल क्या है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 77 नंबर क्या है, स्टेट से मतलब तालीम को किस साल रियासती फैल स्टेट लिस्ट हटाकर कंकरेज लिस्ट में किया था? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब क्या 78 नंबर क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये हर साल पूछा जाता है, ये 1 अप्रैल 2010 में हुआ था लागू। ठीक है, 79 सवाल क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है राज्यसभा में कितना मेंबर को नाफिज करता है? 12 नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 80 नंबर सवाल क्या है, प्रेम्बल को आइन हिंद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शनाख्ती आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि प्रेम्बल को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा? तो ये N.K. पालकीवाला ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 80 नंबर सवाल क्या है, 81 नंबर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किस दफ़ा में के तहत हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को कायम किया गया? सुप्रीम कोर्ट की बात जो है 124 में किया जाता है। ठीक है, और 82 नंबर क्या है, NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये कब आया था? 1993 में। ठीक है, अब 83 नंबर क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ कायम की थी भारत में? सबसे पहले थी मद्रास में, चेन्नई में। ठीक है, 84 नंबर क्या है, हिंदुस्तान के आइन में कितने बुनियादी फ़राइज़ है? तो 11 है। ठीक है, सब शुरुआती दौर में 1976 में जब इसको सरदार सवर्ण कमेटी से शामिल जो गया था, इसमें 10 था और 86वें संविधान संशोधन में एक और जोड़ा गया, टोटल 11 हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, अब 85 नंबर क्या है, 85 नंबर में क्या है, आइन हिंद को कौन सी दफ़ा जो है बैनुल-अक़वामी सलामती फ़रोग़ यानी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस की बात करता है? तो ये आंसर हो जाएगा 51, 50 मतलब दफ़ा यानी आर्टिकल 51 में ये सब बताया गया, यानी DPSP की हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब क्या है 86 नंबर, 17वें लोकसभा का कब मुंतखब हुआ? तो ये 2019 में, अभी 2024 में कौन सा हुआ है? 18वां, जिसमें PM कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब देखिए 87 सवाल क्या है, लोकसभा में किसी एक पार्टी को मेम्बरान की अक्सरियत हिमायत हासिल ना होने को सूरत में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों के तहत बनाई हुकूमत को क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये है कि जब किसी पार्टी को हुकूमत नहीं सीट नहीं मिलता है लोकसभा में, तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, यानी उसको बोलते हैं मखलूत हुकूमत, यानी गठबंधन सरकार। ठीक है, चलो 18 नंबर 88 नंबर में क्या है, मुकम्मल इनकलाब का नारा, यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने 1977 में। ठीक है, 89 सवाल क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत कब की गई? तो ये आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। ठीक है, चलिए अब क्या है 90 नंबर सवाल क्या है, हुकूमत हिंद नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन का ऐलान कब किया था? ये 8 नवंबर 2016 में किया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ है? तो ये जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, अब 92 सवाल क्या है, 92 में है, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कब हुई? तो ये 1991 हुआ। LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों का शुरुआत कब हुआ? 1991 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 93 अब क्या है, किसने कहा कि माशियात इंसानी फलाह बहबूद की साइंस है? ये एडम स्मिथ का है, ये एडम स्मिथ का है, फेमस कोट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी मुताला की जाती है? इसमें से क्या है, कौमी आमदनी, मुकम्मल रोज़गार, कुल पैदावार, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब 95 क्या है, हिंदुस्तान में प्लानिंग कमीशन का क़याम कब अमल में आया? तो प्लानिंग कमीशन जो है ये 15 मार्च 1950 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 96 नंबर क्या है, हिंदुस्तान में किस तरह का माशी निज़ाम है? यानी कि यहाँ का
इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, जो मखलूत बोलते हैं जिसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 17 सवाल क्या है, एक समाजवादी मासी निज़ाम में दर्ज झेल में से किस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अवामी मिल्कियत, अवामी बहबूदी, यानी मतलब लोगों का जितना भी इसमें भागीदारी होगी, जितनी भी उसकी मतलब पार्टिसिपेशन हो ज़्यादा है, मतलब कि देश तरक्की करेगा, वही चीज़ कहा गया है, ठीक है। 98 सवाल क्या है, किसी मुल्क की तरक्की आमतौर पर मुतयन होती है इनमें से सभी पर, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे। अब देखो 99, हिंदुस्तान में कागज़ नोट पेपर करेंसी का जारी कौन करता है, आरबीआई के द्वारा। यहीं पर 1 रुपया का सिक्का क्या था, वित्त सचिव के द्वारा, ठीक है। और इस एक से ज़्यादा पे आरबीआई के गवर्नर। और इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि बैंक दर्ज झेल में किस शर्त पर आरबीआई से कोई रकम कर्ज लेता है। यानी कि कहने का मतलब है आरबीआई से किसी को पैसा की ज़रूरत है तो वो किस रेट पे पैसा लेगा, तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रेपो रेट। अगर इसी जगह अगर किसको आरबीआई को चाहिए, किसको आरबीआई को चाहिए, तो रिवर्स रेपो रेट मतलब और बैंक रेट पे वो ले सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।